चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन की ताज़ा खबर। धम्मं शरणं गच्छामि संपूर्णं शरणागमनं देखो सारे लोग सामने देखो। बोलो जी एक बार और देखो देखो जी 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 भले जी जी हेलो लो थोड़ा सामने हेलो 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 संघं नमामि साधु 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 धम्मं याचामि अङ्ग्रे गत्वा शीलं देतु मे भन्ते द्वितीयं ते ओकाचशील धम्मं याचामि अनुग्रह गत्वा शीलं देतु मे भन्ते तृतीयं ते ओकाशाहं वन्ते त्रिशरणशः पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह गत्वा शीलं देतु मे भन्ते यमं वदामि भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि स्तर पर इस आयोजन के समय आगरा के समस्त प्रबुद्ध जन जो यहाँ विराजमान हैं, बाबा साहब के कट्टर अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर हैं, हमारी बहनें, मैं अपनी पूरी समिति की ओर से आप सबका बारंबार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और तथागत से ये कामना करता हूँ कि बाबा साहब ने जो मार्ग हमको दिया है, तथागत ने जो रास्ता हमको बताया, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में सदैव समर्थ रहेंगे आपके सहयोग से। आप सभी साहिबान, सभी बहन भाव आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मैं आपको बताने में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आज से 77 वर्ष पहले 18 मार्च 1956 को बाबा साहब इसी आगरा के पवित्र भूमि पर पधारे थे। रामलीला के मैदान में उनके 15वें सूबा फेडरेशन के कॉन्फ्रेंस में वो आए थे। करीब 2 लाख लोगों ने उनके भाषण को सुना था और उसके पश्चात हम सब आगरावासी बहुत उनके आभारी हैं। हमारे एसी मोहल्ले के सभी प्रबुद्ध जनों ने, चौधरी पंचों ने बाबा साहब की भाषण को ध्यान में रखते हुए धर्म देने वाला उनके अनुनय विनय पर परम पूज्य बाबा साहब
इसी बुधवार की पवित्र स्तर पर आए थे। उन्होंने काफ़ी समय यहाँ दिया था। उनकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी उनके साथ 18 मार्च 1956। और तो साथियों 1856 को लाखों लोगों की मौजूदगी में बाबा साहब ने तथागत भगवान के बुद्ध का धर्मांतरण किया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के यहाँ आगमन के बाबा साहब ने धर्मांतरण किया, तो पहले से जानकारी थी। यहाँ पे लोगों ने मैं बताना चाहता हूँ कि 56 को ही 18 मार्च 56 को ही यहाँ के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मगध की सम्राट अशोक की मगध की। आज हम आगरा के इस पवित्र बुद्ध विहार पर बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाकर धम्म दीक्षा ली थी। और 14 अक्टूबर 1956 से करीब 6 माह पहले 18 मार्च को 1956 में ही बाबा साहब यहाँ आगरा पधारे थे और आगरा में इसी पवित्र बुद्ध विहार पर आए थे जहाँ पर हम और आप खड़े हुए। और परम पूज्य बाबा साहब ने सुभाष फेडरेशन के 15 में जो अधिवेशन था उनका कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। बाबा साहब वहाँ से 6 बजे करीब खाना होने के पश्चात यहाँ चक्कीपाट पर आए थे। तो सन 57 से लेकर आज तक बाबा साहब ने जो धर्मांतरण 14 अक्टूबर को किया था और वो दशहरे का दिन था, इसलिए हमने दशहरे को ही अडॉप्ट किया है। तारीखों के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हम लोग जो दशहरा आता है उसी दिन, जिस दिन बाबा साहब ने ये दीक्षा दी थी, उसको ही बनाते हैं। बाबा साहब ने स्वयं नागपुर के भाषण में कहा था कि आज से करीब 2200-2300 साल पहले सम्राट अशोक ने भी जो कलिंग युद्ध के पश्चात जो पश्चाताप किया था लाखों लोगों के मरने के बाद, उन्होंने भी तथागत बुद्ध की शरण में जाकर तीर तलवार बर्छी भाले को सब त्याग करने के बाद वो बुद्ध की शरण में गए थे। तो दशहरे वो भी दशहरे का दिन था, सच्चाई पर विजय की थी असत्य के ऊपर। तो ऐसे करके जब बाबा साहब ने इस दशहरे का नाम लिया और दशहरे को स्वयं उन्होंने दीक्षा ली, तो दशहरे के दिन हम लोग भी बाबा साहब ने जो दीक्षा कर ली उसका अनुसरण करते हुए आज 57 से लेकर आज तक नियमित रूप से बुद्ध विहार चक्कीपाट पर और सन 80 से लेकर 1900 करीब 12-14-13 तक नाना अम्बेडकर पार्क में बहुत बड़ी भारी संख्या में ये कार्यक्रम हम बनाते रहे। देश में 2 क्या कहते हैं ये हुआ दशहरा मनाए। ये सवाल एक सवाल, भारत में 2 दशहरा मनाए जाते हैं। एक दशहरा हिंदू धर्म मनाता है, एक दशहरा बौद्ध धर्म मनाता है। क्या अंतर है इन दोनों में? नहीं, दशहरा तो ये हम तो दशहरे को मनाते हैं। जो ये दशहरा है विजयदशमी को हम लोग कहते हैं, तो विजयदशमी वाले दशहरे को ही मानते हैं हम तो, चाहे इसको हिंदुओं ने कैसे मान लिया हो, क्योंकि हम लोग उसी दशहरे को मानते हैं जिसको सम्राट अशोक ने माने थे। और उसने भी ये कहा था ये दशमी है, और मैंने जो कलिंग में नरसंहार हुआ है, हजारों भाई बहनों की हत्या हुई है, उससे उसका पश्चाताप कर रहा हूँ मैं, और बच्चों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसी दशहरे को मानते हैं। इसी दशहरे के दिन अशोक ने किया, इसी दशहरे को बाबा साहब ने किया, और इसी जगह को हम लोग माने हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से रावण के और राम के युद्ध के बारे में हमारा इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। जी संजय जी, क्या कहना चाहते हैं आज के शुभ अवसर पर? आज हम सभी आगरा के बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी साथी चक्कीपाट बौद्ध विहार पर, जिसको पूर्वदह बौद्ध विहार कहा जाता है, उस पर अशोक विजयदशमी को मनाने के लिए सभी एकत्र हुए हैं। और इस विजयदशमी पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाइयाँ देता हूं, और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वह इस सृष्टि पर तमाम और अन्य धर्म हैं, सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं, परंतु बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व में सबके प्रति मानव एक समान होने का हमको मैसेज देता है, जिसको सम्राट अशोक ने भी माना है, परम पूज्य बाबा साहब ने भी माना है, और आज के युग में सभी लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। तो हम लोग जितनी जल्दी उस मैसेज को समझ लें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही उच्च
प्रगति के पथ पर होंगी। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध है कि बौद्ध धर्म की शरण में आएँ और अशोक विजयदशमी की एक बार पुनः सभी को जी क्या कहना चाहते हैं? आज विजयदशमी मना रहे हैं, क्या संदेश, क्या जागरूकता? आज अशोक सम्राट के कार्यक्रम विजयदशमी पर पूर्वोदय बुद्ध विहार द्वारा चक्की पाठ में आयोजित किया जाता है। हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा हमको लेते भी हैं और हमारे जो सर्व भंते जी हैं तो हम लोगों को जो अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं, उसमें शरण में आते हैं तो उनको दीक्षा दी जाती है। और इस पावन पर्व पर आज आगरा में और भारत में पूरे में ही इसको बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे विदेशों में भी पूर्व की भांति इस कार्यक्रम को आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारा यही सभी से अपील है कि इस धर्म से जुड़ें और इस भारत को बौद्ध में बनाया जाए और इसको काफ़ी प्रचार करना है। जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 अक्टूबर 2023 को पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ पर अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अम्बेडकर धम्मदीक्षा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि यही धर्म एक ऐसा है जो समता समता का संदेश देता है। जो विचारधारा की समानता है वो सिर्फ एक धर्म में है और प्राय माना गया है कि यही एक धर्म है कि बाबा साहब ने, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, दूरदर्शी थे, जब उन्होंने इस धर्म को अपनाया तो इस समाज पूरी तरह बाबा साहब के अनुयायी जो हैं इसको पूर्णतः अपनाने के लिए तैयार है और बड़ी खुशी के साथ मनाते मैं एक बार पुनः पूरे शहर को इस त्यौहार की हार्दिक बुद्ध विहार प्रबंध समिति की तरफ बुद्ध विहार पर 19 इस कार्यक्रम हर वर्ष होता है। अशोक विजयदशमी तथा भगवान बाबा साहब के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इस बुद्ध विहार पर प्रतिवर्ष जो सम्राट अशोक का यहाँ स्टार्ट किया था तब से ये माना था कि सम्राट अशोक ने करने के युद्ध पर दुखी होकर के अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी दिन उन्होंने शस्त्र त्यागे थे, जिसमें शस्त्र त्यागने के बाद और भारतवर्ष में पूरे में और सम्राट अशोक ने की थी आज से मैं शस्त्र नहीं खाऊंगा और जो गरीब हैं, जो धार्मिक जाते हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध के मैं वही कार्य करूँगा और सब क्या संदेश समाज को दिया गया है? आज के दिन राजा अशोक सम्राट जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक इतिहास रचकर और आज के दिन उन्होंने अपने हथियार कूद दिए थे और शांति का बीड़ा उठा लिया था और ये संदेश दिया था कि भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में आज के दिन उन्होंने अपना जीवन और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों पर चलने का संकल्प लिया। ठीक है। और जो है अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा समारोह का जो आयोजन किया है और इसमें हम लोग तथागत भगवान बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए जो उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलने का प्रण लेते हैं। जिस प्रकार से आज एक हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में तथागत की और बाबा साहब की प्रासंगिकता है वो आज देखने की महसूस हो रही है। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि आप चाहे देख लीजिए कि विदेशों में चाहे इजराइल के युद्ध हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, तो जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने एक कलिंग युद्ध जीतने के बाद में एक इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई हमको एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो आज उसकी आवश्यकता है और इसी बात को हम लोग यहाँ पे आत्मसात करके यहाँ पे जाएंगे और आयोजक गण जिस कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें हमको वो अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अम्बेडकर का दीक्षा समारोह का कार्यक्रम, ये 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये है कि अशोक विजयदशमी क्यों मनाते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि बाबा साहब की दीक्षा जो उन्होंने ली उसे क्यों मनाते हैं।
तो दोनों के संबंध में एक बात बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक जो चंदा अशोक के नाम से फेमस हो गया था और उसने तमाम लाखों लोगों को काट डाला, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी और उसको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। वह उसी समय अपने भाई के पास गया जो पहाड़ों की कंदराओं में ध्यान कर रहा था, भिक्षु था। उससे जाकर उसने बोला कि मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा कि अशोक, तेरे अंदर जो जीतने की भावना है उसे तू ख़त्म कर दे तो तुझे आराम से नींद आ जाएगी। क्योंकि जीतने की भावना से तू एक राज्य को जीतेगा, फिर दूसरे को जीतेगा, फिर तीसरे को जीतेगा। ये जीतने की भावना तेरे मन में अशांति उत्पन्न करेगी। काश तू अपने आप के अपने मन को जीत ले और इस हिंसा को त्याग कर एक अच्छे पथपान पर आ जाए तो तुझे नींद भी अच्छी आएगी और लोग तेरा जो है सम्मान भी करेंगे। उसकी उस बात का अशोक के ऊपर इतना बड़ा असर पड़ा कि उसने हिंसा को त्याग करके ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं तलवार नहीं उठाऊंगा और मेरे शासन में किसी भी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यही नहीं, किसी भी जीव जंतु को भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और इसलिए उसने पेड़, सड़कों के किनारे पेड़ बनवाए, लगवाए पेड़ जो है, उसने जगह जगह कुएँ खुदवाए, जगह जगह अस्पतालों का निर्माण किया। और यही नहीं, रात को भेष बदल करके जनता के बीच में जाकर के वो ये पूछता था कि सम्राट अशोक का शासन कैसा है। तो जब पब्लिक कहती थी बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसी हिसाब से वो सत्ता को चलाता था। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 14 अक्टूबर सन 1956 को वो सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्धिज्म को स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ इस बात को कहने से पहले एक बात ये समझना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत की धरती के ऊपर जन्म लेने के बाद जितनी यातनाओं का सामना किया, जितनी जातवाद की भावनाओं से वो पीड़ित हुआ, जितना अधार्मिक दृष्टि से लोगों ने उसको परेशान किया और जिसको वो धर्म बताते थे, उसने कई बार कोशिश भी की कि इस धर्म के अंदर कोई सुधार हो जाए। तो उन्होंने एक जगह कहा, जो धर्म मानसिक सोच के ऊपर सोचने के खिलाफ ताला लगाता है, यानी मानव को मानसिक गुलाम बनाता है, जो धर्म मानव को, मानव के समाज को टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म मानव को मानव का शोषण करने का संदेश देता है, जो धर्म आदमी के साथ यानी जानवरों की तरह का व्यवहार करने का संदेश देता है, वो किसी भी मायने में मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि मैं जिस धर्म में उत्पन्न हुआ, लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं, कोई कहता है जिस जाति में पैदा हुआ, जिस धर्म में पैदा हुआ, मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ कि जिस जगह में पैदा हुआ, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जो जुल्म मैंने सहन किया, जिन जुल्म अत्याचार का मैं शिकार हुआ है ना, मैं उस धर्म में, उस मजहब में मरूंगा नहीं। और उन्होंने 20 वर्ष तक अध्ययन किया इस बात का कि आदमी से नफरत क्यों है, मानव को धर्म के नाम पर अस्पृश्यता की दृष्टि से क्यों देखा जाता है। मैं एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस धर्म में मानव का कोई मूल्य नहीं है और जहाँ आदमी को सोचने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, वो किसी भी कीमत में मानव धर्म होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। वहाँ कालाराम मंदिर के लिए नासिक में लोगों ने कहा कि हम मंदिर में जाना चाहते हैं। पहाड़ के तालाब पर पानी पीने के लिए लोगों ने जिद की कि हम यहाँ, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। दोनों जगह की घटना से डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मन में सोचा कि जिस मंदिर में ये जाना चाहते हैं जहाँ इनका कोई मूल्य नहीं है, जिस भगवान की ये दर्शन करना चाहते हैं जहाँ इनका अपमान होता है, इससे अच्छा ये होगा, उन्होंने लोगों से कहा, हम उस मंदिर में जहाँ समानता है, जहाँ विषमता नहीं है, हम उस मंदिर में जहाँ इंसान को इंसान माना जाता है। इसलिए उन्होंने 20 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद ये पाया कि मानसिक रूप से ईश्वरवाद, भाग्यवाद, आतंकवाद ये मानव समाज के पतन का मूल कारण है। जब तक ये ईश्वरवाद, भाग्यवाद, आतंकवाद
इस देश में रहेगा तब तक इस देश के लोगों के मन के अंदर नेशनलिटी की भावना उत्पन्न नहीं होगी, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा नहीं होगी। वर्तमान समय में भी हमारे देश के नेता, अभिनेता और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर में जगह जगह जाकर के नतमस्तक होकर के पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं, हवन यज्ञ कराने में लगे हुए हैं। अगर मैं ये कह दूँ, ये आपके टीवी के चैनल पर अगर मैं ये बोल दूँ, आम समाज के लोगों से ये अपील कर दूँ कि जो लोग मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं, अगर ये वोट मांगने के लिए आए तो उनसे ये कहना, हमारे पास वोट मांगने क्यों आए हो, तुम मंदिरों में जाओ, देवी देवताओं के पास जाओ, वो ही तुमको मंत्री बना देंगे विजयदशमी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो अशोक विजयदशमी है, इसका मूल जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि आज के दिन ही सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग किया था, अहिंसा के पथ पर आया था। और यही कारण से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और एक आश्चर्य की बात ये है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 से पहले 18 मार्च 1956 को इस बुद्ध विहार की स्थापना की, जिसे हम पूर्वोदय बुद्ध विहार के नाम से जानते हैं। इतने वर्षों के बाद जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जगह जिस यानी शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, उस जगह अम्बेडकर का नाम लेने वाले, अपने आप को अम्बेडकराइट कहने वाले लोग, अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग कितने सही मायने में वो उसके ऊपर चल रहे हैं या मात्र दिखावा कर रहे हैं। मैं आज ये कहूँगा कि ईमानदारी से बुद्ध के मार्ग पर चले और डॉक्टर अम्बेडकर का जो दर्शन है उसे मारना नहीं है, उसके ऊपर चलना है। और जब तक ये समाज के लोग उसके ऊपर चलेंगे नहीं, ये मात्र एक छलावा है। और ये 50-60 वर्ष से डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन के खिलाफ छलावा हो रहा है, समाज टुकड़ों में बंट रहा है, लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के शब्दों में समाज को एकत्र करना, समाज को सुसंगठित करना, समाज को अंधविश्वास रूढ़वाद की विचारधारा से मुक्त करना, ये लोगों में दिलचस्पी नहीं है। आज के इस विजयदशमी के दिन मैं समस्त देश के लोगों से ये अपील करूँगा कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन को समझते हुए, बुद्ध के जीवन दर्शन को समझते हुए मानव को मानव से जोड़ने का काम करना चाहिए। और जो शक्तियाँ मानव समाज को टुकड़ों में बांटना चाहती हैं, सुसंगठित होकर के उनका अहिंसा पथ पर चल करके सामना करना चाहिए, ताकि हमारा देश शांतिमय पथ पर चल करके विश्व गुरु